आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमको क्या करना है, यहाँ पर जो 5 पॉलिनोमियल्स है उनके जीरोस फाइंड आउट करना है और उनके जीरोस और कोएफिशिएंट में हमको रिलेशनशिप पता करना है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। ये पॉलिनोमियल है। ये यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल किस फॉर्म में, x फॉर्म में। तो हम इस पॉलिनोमियल का नाम दे देंगे px। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या रहेगा, x। p फॉर पॉलिनोमियल, और ये किसका पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का। यहाँ पर पूरी फॉर्म लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। इसके बाद में इसके जीरोस पता करना। जीरोस मतलब क्या है, यहाँ पर जो है x की वैल्यू पता करना है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, 2। तो हमको जो है इसके आंसर भी कितने आएंगे, 2। यानी कि हमारे जो x के जो दो आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो हमको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और इसके 2 आंसर आएंगे, वो इसके जीरोस होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर px की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान देना, तो बिल्कुल ये सिंपल लगेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका और लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम इधर रफ वर्क करवा रहा हूँ आपको। x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है। 0 कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 1, और ये लास्ट में कांस्टेंट नंबर कितना दे रखा है आपको, 8। आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। कितना आया, 8 आया। ये साइड में लिख लो। लास्ट वाला जो साइन है ना वो यहाँ पर लगा दो, ठीक है। और बीच वाला जो नंबर है ना, x का जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पर लिख दो। अब आपको 2 काम करने हैं यहाँ पर। आपको ये देखना 8 के ऐसे कौन से 2 फैक्टर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 भी आ जाए, और ये लास्ट वाला साइन क्या है, माइनस है। तो माइनस करने पे क्या आ जाना चाहिए, आपका 2 आना चाहिए। सीधी सी बात है, ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, और जो लास्ट वाला साइन है अगर प्लस है तो प्लस करने पे आना चाहिए, माइनस है तो माइनस करने पे आना चाहिए। तो लास्ट में कौन सा है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करने पर जो है एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आ जाना चाहिए। तो देखो 8 किस टेबल में आता है, हमको पता है 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। और अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करता हूं तो 2 हो जाएगा। वैसे तो 8 बहुत सारे नंबर का मल्टीपल हो सकता है, जैसे कि 1 से हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 8 आ जाता है, ठीक है। हम 2 का 4 में करेंगे तो भी 8 आएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो 2 का 4 में करो या 4 का 2 में करो, एक ही बात है, ठीक है। पर हमको क्या करना है, बड़ा जो नंबर है उसको आगे लिखना है, ठीक है। इससे आपका जो है आंसर गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब क्या करना है, आपको वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पर दे रखा था x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को नाम देंगे। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, x का। तो यहाँ पे p x लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। फिर आपको क्या करना है, इसके जीरोस पता करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अब देखो हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट वर्क क्या था अपना, आपको ये लिखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो 1 8 में कितना होगा, 8। लास्ट वाला साइन लगा और बीच वाला नंबर लिखना। इसके बाद में आपको ये देखना है कि किन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, उनको माइनस करने पर 2 आ रहा है। तो देखो 4 2 जा 8 होता है, और 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आया। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 था ना हमारा, इसकी जगह आप क्या लिखना है, आपको 4 माइनस 2 लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस
4 माइनस 2, यहाँ पर x आएगा -8 और लास्ट में कितना है 0। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये 2 था ना, उसको रिप्लेस कर दिया 4 माइनस 2 से। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में हमको क्या करना है, ये जो x है, x का मल्टीप्लाई 4 में करना और x का मल्टीप्लाई 2 में करना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो 4x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, और 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, लास्ट में कितना है -8 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। एक बार और देख लेते हैं, आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर जो है ना उस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, यहाँ पर 2x, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों का पेयर बनाना और उसके बाद में क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x है, यानी कि x दोनों जगह पर कॉमन है तो हम x को बाहर लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 टाइम बचेगा, x की पावर 2 थी, हमने एक बार x को बाहर ले लिया तो कितनी बार x बचेगा, एक बार, और यहाँ से x बाहर आ गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 4। अच्छा, यहाँ पर जो भी साइन है वो आपको एज इट इज लिख लेना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और ये देखो आपको 2 और 8 इन दोनों में कौन कॉमन होता है, 2 कॉमन होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, क्योंकि 2 और 8 किस टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो जिस टेबल में आते हैं हमको वो बाहर लिख लेना। अच्छा, x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पे जो भी बचा है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे कौन बचा, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, इसलिए x बचा। और 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। ठीक है, ये लिख लिया, लास्ट में कितना है, इक्वल में 0। अब आपको क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट होंगे, ये हमेशा सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर गलत है तो आपने गलत कर दिया, वापस से इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये और ये कॉमन है, x-4, तो हम x-4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचा, x-4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारा x, और यहाँ पे कितना बचा है 2, और इक्वल में कितना बचा है 0, एज इट इज लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसको 0 से कंपेयर करना है तो आपके x की वैल्यूज आ जाएगी। तो हम लिखेंगे x-4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x की एक वैल्यू तो ये आ गई आपके पास में। इसी तरह से प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखो इसमें हम क्वेश्चन में पूछा था तो फाइंड द जीरोस। तो देखो जीरोस मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि x की वैल्यूज पता करनी थी यहाँ पर। तो x की पावर 2 थी तो इसके 2 आंसर आएंगे, अगर x की पावर 3 है तो 3 आंसर आएंगे, x की पावर 1 है तो 1 आंसर आएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सॉरी, यानी कि इसकी पावर 2 है तो हमारे पास में 2 आंसर आए। देखो हमने जीरोस तो फाइंड आउट कर लिया। अब इसने अगला क्वेश्चन था इसका, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस, यानी कि ये जीरोस और इस जो पॉलिनोमियल है इसके कोएफिशिएंट में हमको रिलेशन भी जो वेरीफाई करना है। तो चलो ठीक है, वेरीफाइफिकेशन कर लेते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस यानी कि क्या होता है, आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। जो इसकी पॉलिनोमियल है इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है। ठीक है, यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसको a मानेंगे, x के कोएफिशिएंट को b और लास्ट वाले को जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको c मानेंगे। ठीक है, और हमारे पास में जीरोस है तो पहला वेरिफिकेशन कहता है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि हम इसको क्या मानेंगे, अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वो होता है -b/a। अगर हम यहाँ से
देखते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाना और x का जो भी कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखना है और एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें, जो इसकी इक्वेशन सॉरी ये जो पॉलिनोमियल था इसकी बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये पॉलिनोमियल है। अगर हम इससे कंपैरिजन करें इसकी जनरल फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमको पता चला यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है -2 और c कितना है -8। देखो कंपैरिजन कर लिया था, a कितना है 1 हो गया, b कितना है 2 हो गया -2 और c कितना है -8। ठीक है, अब हमको वैल्यू पुट करना है, LHS RHS चेक करना, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो देखो हमारा ये अल्फा है और ये बीटा है, वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2 माइनस ये दो साइन एक साथ में आ गए इसलिए इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर देंगे, माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है -2 और a कितना है हमारे पास में 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 -2 और ये माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा 2/1। 4 - 2 कितने होंगे 2 अपन में कितना आएगा, यहाँ पे कितना बचा 2। देखो LHS और हमारा जो RHS वो इक्वल आया, यानी कि ये वेरिफिकेशन भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसका एक वेरिफिकेशन और है वो भी कर लेते ताकि ये जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो एक वेरिफिकेशन है और वो मैं इधर करवा देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि हमने जो जीरोस को मान लिया था अल्फा और दूसरे को माना था बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है, पास पास में लिखा हुआ है यानी कि ये प्रोडक्ट ही। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C/A। अगर हम जनरल फॉर्म को देखते हैं तो C क्या है हमारा कांस्टेंट नंबर है और a जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, c कितना है -8 और a कितना है 1, अल्फा कितना था हमारे पास में 4, प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, बीटा कितना है -2 तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, एक माइनस से माइनस लगेगा और इधर कितना है -8। तो ये दोनों वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं हमारा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर वेरिएबल किस फॉर्म में है, s की फॉर्म में, तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे ps। यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हमको जीरोस पता करना है तो इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही काम करना आपको, ये इधर रेफर कर लेते ताकि जो है पूरा जल्दी से सोल्व हो जाए। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। आपको क्या करना है, s² का जो कोएफिशिएंट है और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 4 × 1 कितना है यहाँ पर 4। उसके बाद में जो बीच में जो s है उसका जो कोएफिशिएंट है वो लिख लेना है यहाँ पर और लास्ट में कौन सा साइन है वो यहाँ पर लगाना है। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कब 4 किन दो नंबर का प्रोडक्ट है और क्या उन दोनों को मल्टीप्लाई कर उन दोनों को प्लस करने पे 4 आ रहा है। तो देखो 2 2 4 होता है और इन दोनों को प्लस कर दो तो 4 भी आ रहा है। एक बार और बता देता हूँ, आपको देखना है किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है और लास्ट में कौन है प्लस है, तो क्या उनको प्लस करने पे बीच वाला जो नंबर है वो आ रहा है। ठीक है, आ रहा है यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमको क्या करना है, 4 को हटाना और उसकी जगह क्या लिखना है
2 प्लस 2। अच्छा ये 4 कौन सा हटाना है, तो हमने ये वाला जो 4 है वो यहाँ पर लिखा, तो इसी को हटाना है, ठीक है, ये वाला मत हटाना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पर क्या दे रखा है s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट में क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि s का इन दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाना है यहाँ पर 2s और यहाँ पर भी 2s होगा। अच्छा माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 4s² माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s और यहाँ पर प्लस 1 एज इट इज। अब आपको क्या करना है, दो का पेड़ बनाना है और कॉमन लेना है। तो देखो 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि 2 कॉमन है। अच्छा यहाँ पर s² और यहाँ पर s है, यानी कि s भी कॉमन है। तो 2 और s कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है। अच्छा यहाँ पर s 2 बार थे, एक बार लिखा हमने, तो s एक बार और बचेगा। 2s को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका कारण मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि 2 इंटू 1 है तो कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर इसी तरह से किसी भी चीज का, किसी भी डिजिट का अगर किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। इसी तरह से 2s का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2s ही आएगा, यानी कि 2s जो है इसके फैक्टर क्या होंगे, 2s इंटू 1 होगा। तो हमने 2s को कॉमन निकालेंगे तो इसका जो फैक्टर बचा है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो भी साइन है वो लगा देना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है। अच्छा 2 और 1 ये 1 के टेबल में आते हैं तो 1 कॉमन लिखेंगे। उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा। तो देखो माइनस तो हमने कॉमन निकाल लिया, 2s में से 1 को बाहर निकाला तो कुछ इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस, तो एक माइनस बाहर लिखा तो एक बार अंदर बचेगा। और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर 1 ही आता है, यानी कि 1 को बाहर निकाला तो 1 एज इट इज, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस लिखते हैं अपन, यानी कि प्लस का मतलब होता है 2 माइनस, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर एक बार माइनस है और यहाँ पर 2 बार माइनस है। तो माइनस को कॉमन निकालूंगा तो एक बार माइनस अंदर बचेगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 2s और लास्ट में क्या बचा, -1 इज इक्वल टू 0। अब हम 0 से कंपैरिजन करेंगे तो इसके जीरोस हमको मिल जाएंगे। तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0। माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 2s इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से इस पार्ट को भी सोल्व करेंगे तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो देखो यहाँ पर हमको जो 2 जीरोस है वो तो पता चल गया। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए अगर हम इसको जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं, अगर हम इसको जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a² माइनस, यहाँ पर x लिख लो या s लिख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस b s और प्लस 1। तो a क्या हो गया यहाँ पर 4, b कितना हुआ -4 और यहाँ पर c है तो c कितना हुआ 1। अब देखो सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -b अपॉन a होता है, ठीक है। तो अल्फा कितना हमारे पास में कितना था 1/2 प्लस बीटा कितना था 1/2, माइनस लिखेंगे, b कितना है यहाँ पर -4 और a कितना है यहाँ पर 4। तो देखो ये हाफ एंड हाफ तो 1 हो जाता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये हाफ है और ये भी क्या है हाफ एंड हाफ कितना होगा 1। अगर आप एलसीएम लेके भी सोल्व करना चाहो तो कर लेना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहेगा। 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे इधर प्लस का, और डिवाइड में कितना है 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर कितना आया 1,
1 एंड 1 कितना होगा यहाँ पर 2, डिवाइड में कितना है 2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, इधर भी 1 बचेगा और जो LHS भी 1 और RHS भी हमारे पास में 1 आ गया। अब हम इसका सेकेंड वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C अपॉन ए। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास में 1/2, बीटा की वैल्यू थी 1/2, C की वैल्यू हमारे पास में 1 है और A की वैल्यू है हमारे पास 4। तो देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यहाँ पर 1/4। तो हमारे ये दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए और हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो देखो हमारे पास में जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। पर यहाँ पर तो जो है इसने इसके जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करेंगे और इसको सही ऑर्डर में लिखेंगे। तो x² के बाद में x वाला टर्म आना चाहिए, तो x वाला टर्म जो है लास्ट में उसको पहले लिखेंगे और जो कांस्टेंट है उसको आखिरी में लिखेंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 6x², इसको आगे लिख लेते हैं और इसको पीछे लिखेंगे। अब ये किस टाइप का, किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का, तो x लिखेंगे। यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। इसको 0 के इक्वल में पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर रफ वर्क कर लेते हैं हम। यहाँ पर दे रखा आपको 6x² माइनस 7x माइनस 3। फर्स्ट आपको क्या करना है, x² का जो वेरिएबल है और लास्ट में जो कांस्टेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। तो 6 × 3 कितना होता है 18, लास्ट में कौन सा साइन है माइनस का और बीच में कौन सा नंबर है 7। अब आपको ये देखना है कि 18 किन दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है और क्या उनको माइनस करने पे 7 आ रहा है, तो हम देखेंगे 9 2 से कितना होता है 18 और माइनस करने पे 7 भी आ रहा है, 9 माइनस 2, ठीक है। देखो 18 तो भले किसी भी टेबल में आता हो, पर हमको तो वही नंबर लेना है जिसको माइनस करने पर सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और माइनस करने पर 7, ये दोनों कंडीशन एक साथ में पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जो 7 था वहां पर क्या पुट कर देंगे 9 माइनस 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपके 6x² माइनस 9 माइनस 2x एज इट इज माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो का पेयर बनाएंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। देखो 3 के टेबल में 6 और 9 दोनों आते हैं, यानी कि 3 कॉमन है यहाँ पर और यहाँ पर x भी कॉमन है, x को भी बाहर निकालेंगे तो 3 के टेबल में 6 दो बार में आते हैं। अच्छा यहाँ पर 2 बार x था, एक बार बाहर लिखा तो हम कितना बचा यहाँ पर 1 बार और x बचेगा। 3 के टेबल में यहाँ पर जो अगर माइनस है तो माइनस लिख दो। 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, x कॉमन था हमने बाहर लिख लिया तो यहाँ पर x नहीं बचेगा। यहाँ पर जो भी साइन है प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस। अच्छा 2 और 3 किस टेबल में आते हैं 1 के टेबल में, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 के टेबल में 2 दो बार में आता है, x कॉमन है ही नहीं। अच्छा यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब अगर प्लस है तो ये जो साइन है वो एज इट इज आएगा, ठीक है, और लास्ट में बचेगा 3। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि हमारे अभी तक जितना भी पार्ट सोल्व किया वो पूरा सही है, कॉमन है ये दोनों पार्ट। तो लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3x माइनस सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों को 0 से कंपेयर करना और फिर वेरिफिकेशन करना। जीरो से कंपेरिजन करेंगे तो कितना होगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का उधर जाके क्या होगा, प्लस का, तो लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 3, या मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा इसके डिवाइड में 3/2। ठीक है, इसी तरह से ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास में दोनों जीरोस आ चुके हैं, अब वेरिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा अल्फा और ये बीटा है। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। सबसे पहले हम एबीसी पता कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 7x माइनस 3 था, तो a कितना हुआ यहाँ पर 6, b कितना है -7 और c कितना है -3। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7 और ए की वैल्यू कितनी है 6। आरएचएस वाले पार्ट को पहले सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा आपके 7/6। अब एलएचएस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, 3/2 प्लस माइनस -1/3। देखो 2 और 3 ये 1 के टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में आते नहीं। तो अगर ऐसे नंबर आ जाए, इनको कोप्राइम नंबर कहेंगे, तो हम क्या करना है, अगर ऐसे नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दो। ठीक है, तो देखो 3 3 जा कितना होगा 9, 2 1 जा 2 और 3 2 जा कितना होगा 6। हमारा आरएचएस कितना है 7/6। 9 माइनस 2 कितना होगा 7, डिवाइड में कितना है 6 और इधर भी कितना है 7/6। ये हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकेंड वेरिफिकेशन। सेकेंड वेरिफिकेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा कितना है 3/2 और मल्टीप्लाई करना है, बीटा कितना है 1/-1/3 इज इक्वल टू C कितना है, C था हमारे पास में -3 और A था 6। इसको सोल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया तो 1 1 जा 1 बचा, एक माइनस से माइनस लगेगा, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हुआ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना है इधर। तो यहाँ पर हमारे दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए। अब हमको इसके दो पार्ट और सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, यहाँ पर आपको गिवन है 4u² प्लस 8u। देखो ये बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट डिजिट नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये वेरिएबल को पता करेंगे किस तरह का वेरिएबल है, u है ना। तो ये पॉलिनोमियल किसका होगा, u का पॉलिनोमियल होगा। इसके आगे जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है इसको लिख लेंगे 4u² प्लस 8u। अब हमको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि इसके जो जीरोस हमको पता चल जाए। तो pu इज इक्वल टू 0, इसको इधर लिखेंगे
4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। देखो 4 और 8 4 की टेबल में आते हैं, यानी कि 4 कॉमन है। यहाँ पर 2 बार u है और यहाँ पर 1 बार है, यानी कि u भी कॉमन है। तो यहाँ पर कितना बचा? 4 तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर u की पावर कितनी थी? 2, यानी कि दो बार है तो 1 बार हमने बाहर लिखा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बार u बचेगा। ठीक है, प्लस एज इट इज 4 की टेबल में 8 2 बार में आता है और u को हमने कॉमन ले लिया। अब ये दोनों किसमें? मल्टीप्लाई में, यानी कि हमको 0 से कंपैरिजन करना है। किसका? इस पूरे टर्म का और इसका। तो यहाँ पर 0 से कंपैरिजन करेंगे तो u की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0। ये u मल्टीप्लाई, ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो u की वैल्यू आई है यहाँ पर 0। फिर इसका भी हम 0 से कंपैरिजन करेंगे तो u प्लस 2 है इज इक्वल टू में 0 लिखेंगे, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो u इज इक्वल टू -2। तो देखो यहाँ पर जो है ये दोनों जीरोस तो हमको पता चल गए। अब इनका वेरिफिकेशन करना है बस। मैं इन दोनों वैल्यूज को साइड में लिख लेता हूँ ताकि सोल्व करते टाइम आसानी होगी। 0 एंड -2। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी जो जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a u² प्लस b u प्लस c। तो हमको पता चला यहाँ पर a कितना है? 4, b 8 है और c कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपन 0 लिख सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे c कितना होगा? 0। अल्फा कितना है यहाँ पर? 0 एंड बीटा कितना है? -2। ये जो वैल्यूज थी हमने अल्फा और बीटा मान लिया। अब वेरिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट वेरिफिकेशन है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है। -b, तो -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 8 और a की वैल्यू कितनी है? 4। कट रहा है, काटेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर आया -2, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये 0 को नहीं लिखना। तो ये फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकेंड वेरिफिकेशन करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0 और a की वैल्यू है 4। तो देखो 0 अगर न्यूमरेटर होगा, कुछ भी नंबर अगर डिवाइड में होगा तो उसका आंसर कितना होता है? 0। और एक भी बार अगर मल्टीप्लाई में 0 आ जाता है तो पूरा आंसर कितना होता है? 0। तो यहाँ पर हमारे जो है इसका दोनों वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गए और यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है फिफ्थ पार्ट सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। यहां पर आपको गिवन है t² - 15। तो यहां पर वेरिएबल क्या है? t, तो हम लिखेंगे pt। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ t वेरिएबल। तो यहां पर जो दे रखा वो लिखेंगे t² - 15। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर t² - 15 इज इक्वल टू 0। देखो कितना सिंपल है, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पर लिखेंगे t² इज इक्वल टू 15 प्लस का हो गया। स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। इधर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि इसके दो आंसर आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में। यहाँ पर प्लस और माइनस लगाएंगे। अच्छा, माइनस और प्लस लगाने से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम
वापस से अगर इसका स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस का स्क्वायर प्लस ही होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी कि जो आपका आंसर सही हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पे टी की दो वैल्यू हो चुकी है, एक तो हुई √15 और टी की दूसरी वैल्यू है -√15। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे हम। यहां पर मैं t की दोनों वैल्यू को साइड में लिख लेता हूं, √15 एंड -√15। और जो ये पॉलिनोमियल था इसका हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और इसमें एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर था आपका t²। अच्छा, t² के बाद में t वाली जो टर्म आना चाहिए वो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस में कुछ भी मान लो, 0t मानेंगे उसको। और लास्ट में कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 15। इसको हम जो है जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर है at² होगा प्लस bt प्लस c, ये जनरल फॉर्म होगी। हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a इक्वल टू कितना आया 1, b की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 0 एंड c कितना आया -15। ठीक है, 0 जो होता है ना प्लस का होता है ना माइनस की वैल्यू होती है, इसलिए हम 0 लिखेंगे इसकी। ठीक है, अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट वेरिफिकेशन है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 प्लस बीटा की वैल्यू है -√15 माइनस b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू कितनी है 1। देखो √15 प्लस माइनस कितना होगा -√15, √15 से √15 कट जाएगा तो इधर कितना बचा 0। और यहाँ पर 0 अगर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0। तो LHS RHS हमारा इक्वल आ गया। अब हम इसका सेकंड वेरिफिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर लिखेंगे c अपॉन a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 इंटू बीटा की वैल्यू है -√15, c की वैल्यू कितनी है -15 और a की वैल्यू है हमारे पास में 1। तो हमारे पास में RHS जो है -15 है, तो LHS भी उतना ही आना चाहिए। तो मैं देखो इसको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पर आपको दे रखा है प्लस √15 अब आपको अगर इस पार्ट को समझना है तो देखो एक बार रूट लगा लो, रूट में क्या है 15 इंटू 15, ये माइनस आगे लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 15 इंटू 15 का मतलब क्या हुआ, 15 की पावर कितनी है 2 और रूट का मतलब क्या होता है, इसकी जो पावर है ना 1/2 है। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस एज इट इज लिख लो। तो -15 की पावर कितना आया 1, यहाँ पर जो इसका आंसर हुआ 15 हो गया। ठीक है, यानी कि हम अगर ऐसे दो नंबर जो दोनों इक्वल हो और वो रूट में हो तो आपको क्या करना है, वो रूट से बाहर लिख लेगा। ठीक है, और एक माइनस है तो माइनस लगेगा। यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम जो है इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे।